नमो नमः। प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एनसीईआरटी कक्षा 6 की पुस्तिका दीपकम के प्रथमः पाठः वयं वर्णमालां पठामः का अध्ययन कराएंगे। पिछले वीडियो में हम इस पाठ के 2 भागों को कर चुकेंगे। अब हम आगे के भाग पर चर्चा करेंगे। गुणित अक्षराणी। गुणित अक्षराणी वे अक्षर होते हैं जब व्यंजन के साथ मात्राओं को जोड़ा जाता है तो वह एक सार्थक शब्द बन जाता है, यानी वह एक पूर्ण व्यंजन के रूप में बन जाता है। जैसे हमारे पास ये स्वर दिए हुए हैं, स्वर स्वर जिनको हम मात्रा भी कहते हैं, अ आ इ ई उ ऊ। इन्हीं शब्दों को हमें व्यंजन शब्दों के साथ, व्यंजन अक्षरों, व्यंजन वर्णों के साथ जोड़कर एक सार्थक व्यंजन बना। सभी व्यंजन बिना स्वर के अधूरे होते हैं। उसी प्रकार अब हम इनको सभी व्यंजन वर्णों के साथ स्वर, जो कि हमारी मात्राओं के रूप में हर एक व्यंजन में जोड़े जाते हैं, उनको हम जोड़कर दिखाएंगे। क का, कि, कु, ख ख खा, खी, खु, खू। उसी प्रकार गा, गा, गी, गु, इसी प्रकार घा का देखेंगे, घा, घी, घु, घू। इसी प्रकार हम सभी वर्णों में मात्राओं का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार चा में जोड़ेंगे, चा, ची, चु, छा में जोड़कर दिखाएंगे, छ, छा, छी, छु, छु। जा में जोड़ेंगे, जा, जी, जू। झा में जोड़ेंगे, झा, झी, झु। इसी प्रकार हम सभी वर्गों में का वर्ग, चा वर्ग, पा वर्ग, टा वर्ग और ये सारे वर्ण जो हैं, ये सारे इन सारी मात्राओं को हम इन सभी वर्णों के साथ जोड़ देंगे तो हमारे सभी गुणित अक्षर तैयार हो जाएंगे। वदामहा लिखामा चा बोलेंगे और लिखेंगे। ये हमारे पास री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे पास मात्रा हो गई री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे पास आगे की मात्राएं हो गई। आगे की मात्राओं को भी जोड़कर हमने सभी शब्दों को लिख दिया है। सभी को इन शब्दों के माध्यम से अभ्यास करना है। आगे हम देखेंगे। टा वर्ग आ गया, टा वर्ग, टा वर्ग, ठा वर्ग, डा वर्ग, ढ वर्ग, अणा वर्ग, ता वर्ग, था वर्ग, दा वर्ग, धा वर्ग, ना वर्ग, पा वर्ग, पा वर्ग, फा वर्ग, बा वर्ग, भा वर्ग, मा वर्ग। इसी प्रकार हम सभी शब्दों को भरते चले जाएंगे। आगे हम देखते हैं। या अंतस्थ वर्ण, या, रा, ला, वा। ऊष्म वर्ण, स, ख, श, ह। ये दो हमारे पास अयोगवा वर्ण है, अंग और आहा। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं और ये सभी शब्द भर दिए गए हैं पहले ही, तो आप इनको अभ्यास के रूप में उतार सकते हैं। अब आगे हम संयुक्त व्यंजन का अभ्यास करेंगे। संयुक्त व्यंजन, एकाधिका व्यंजन वर्णानां मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। एक से अधिक व्यंजन वर्णों के मिलने से संयुक्त व्यंजन होता है। जैसे छ, कक्षा वाला छ है तो क, श, खटकोड़ वाला श और आ। जब इन तीन वर्णों के मिलने से एक व्यंजन बनेगा वो संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। उस संयुक्त व्यंजन को छ बोलते हैं। कक्षा का हमने विभाजन किया है, कक्षा, तो क, अ, क, खटकोड़ वाला श और आ, तब हमारे पास कक्षा शब्द बना हुआ है। ऐसे ही जो त्रा शब्द है वो भी एक संयुक्त व्यंजन है, त, र, अ, तो हमारा त्रा बन गया। इसी प्रकार हमारे पास पत्रम, पत्रम शब्द को हमने वियोग किया है तो प, अ, त, र, अ, म, पत्रम हो गया हमारे पास। इसी प्रकार ज्ञासी, ज्ञानी, तो जा, इया, आ, ये तीन
वर्णों के मेल से बना हुआ है। अब हमने ज्ञानम का विच्छेद किया तो जा, इया, आ, न, आ, म। तब हमें ज्ञानम शब्द का प्रारूप इसी प्रकार एवं एव सर्वेषां व्यंजनानां सर्वै व्यंजनेन सह मेलनेन संयुक्त व्यंजनानि भवन्ति। इसी प्रकार व्यंजन के साथ व्यंजन शब्द के मिलने से संयुक्त व्यंजन बनता है, संयुक्त व्यंजन बनाया जाता है। जैसे क और या ये दोनों ही संयुक्त व्यंजन है और इन्होंने एक जो शब्द बनाया है वो क्या से क्या शब्द बनाया है, चाणक्य। ऐसे ही ड़ में र और अणा दोनों ही व्यंजन शब्द हैं और इनमें इनसे हमारा जो शब्द बना हुआ है अर्णवः। ऐसे न और त्र ये दोनों व्यंजन वर्ण हैं और इससे हमें मंत्र बना है। इसी प्रकार क और र, क्र, क्र से हमें क्रम शब्द बना है। न और द र यहाँ पे तीन आ गए तो इंद्र। ऐसी श ठ या यहाँ पे तीन व्यंजन वर्ड जुड़े हुए हैं तो ओष्ट्य। ऐसे ही ध्य, ध, य, पद्म, स, उष्ट्र, ध्य, संध्या। इस प्रकार के ये व्यंजन सब वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द हैं और वो व्यंजन कैसे हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों के मिलने से जो शब्द बन रहे हैं वो ये शब्द हमारे सामने दिए गए हैं। एतानि संयुक्त व्यंजनानि नवीनः वर्णा न सन्ति, यानी ये संयुक्त व्यंजनों से नए वर्ण बनने वाले नहीं हैं। अपितु पृथकः पृथका, बल्कि अलग अलग संयुक्त व्यंजन वर्णानां विशिष्ट शैली एव, यानी बल्कि अलग अलग विशिष्ट शैली के व्यंजन वर्ण हैं। एतेषु आगतः स्वरः संयुक्त व्यंजनेषु अंतर्भूता नास्ति। इनमें स्वर संयुक्त व्यंजन और स्वर अंतर्भूत हैं, मिले हुए हैं। अब हम वियोग वर्ण पर आ जाते हैं। वियोग वर्ण को हम पहले वर्ण विच्छेद भी कहते थे। तो वर्ण वियोगः यानी वर्णों का जहाँ पर वियोग किया जाए, यानी कि अलग अलग किया जाए, जहाँ पे वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए उन्हें हम वर्ण वियोग कहते हैं। अब हम देखते हैं अजः। अजः का हम वियोग करते हैं अ, ज, अह। राम का वियोग करते हैं र, अ, म, अ, विसर्गः। हरि, ह, अ, र, इ, अ, विसर्गः। सीता का स, इ, त, आ। गुरु में करेंगे ग, उ, र, उ, विसर्गः। वधु का करेंगे व, उ, ध, उ, विसर्गः। ऋषि का करेंगे ऋ, श, इ, विसर्गः। इसी प्रकार मातृडम का करेंगे म, अ, त, रि, ण, अ, म, मातृडम। क्लृप्तम का करेंगे तो क, र, प, त, अ, म। ऋकारः ऋ, क, अ, र, अ, अः। देवाः का करेंगे द, ए, व, अ, विसर्गः। एकैकः ए, क, ऐ, क, अ, विसर्गः। ओम का ओ, म। औषधम का औ, ष, ध, अ, म। औषधम का हो गया। अब हमने सभी जो हमारे पास ऊपर दिए थे सभी वर्ण वियोगों को कर लिया है। ये हमारे सभी वर्ण वियोग हो गए हैं। अब हम आगे जो हमारे पास नीचे के शब्द दिए हैं इनका हम अभ्यास करेंगे, पर सभी को अभ्यास एक बार पुनः अपने स्वयं से करना है। मैं आपको एक बार उच्चारण करके बता देती हूँ शब्दों को कि आपको, और शब्दों का उच्चारण जिसके अनुसार होता है वैसे ही हमें वर्णों का वियोग करना होता है। जैसे हमने बोला वाक्यम, पहला शब्द हमारे पास दिया हुआ है वाक्यम। तो जब हम वाक्यम का वियोग करेंगे तो वा, पहले हमारे पास क्या शब्द निकल कर आ रहा है वा। तो वा में वा के साथ जो भी शब्द निकल रहा है आ, वा प्लस आ, प्लस हमारे पास आ जाएगा। फिर वा का आ रहा है क, य, मु। यानी अभी तो हमने अलग अलग सिर्फ शब्दों को किया है, पर हमें ये भी पता है कि हमारे हर एक व्यंजन में एक स्वर जुड़ा होता है। तो हमें उसी के अनुसार अपने शब्दों का वियोग करना है, कैसे हमें सभी शब्दों को अलग अलग करना है। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि जब भी वर्ण वियोग करें तो पहले शब्द का सही उच्चारण करें। उच्चारण के अनुसार ही सभी शब्दों से स्वरों को अलग करेंगे। तो अब
इस बात को शायद आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आगे हम आपको बताते हैं, आपको उच्चारण अच्छे से करना है। आगे के सभी वर्णों का उच्चारण आपको करना है और इनके वर्णों के वियोग भी आपको ही करने हैं। मैंने भर दिया है, आप एक बार अपने वियोगों को मिलान कर लेंगे। मूर्धन्यः तालव्यः भ्रम्य क्रीणा ग्रहणम वज्रः दृष्टः प्रगति ब्रह्म ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी जाह्नवी ध्वनि सरस्वती वर्णः कर्म सप्तर्षि ढक्का वित्तम सिद्धार्था पद्म शब्दः पंकजम व्यंजनम कंठः संधि प्रारंभः संस्कृतः कांस्कान कस्मिंश्चित् पुल्लिंगम संयमः संवादः हंसः दुःखं प्रातःकालः इंद्रः मंत्री राष्ट्रम कंठ्यम दंत्यः मत्स्यः ओष्ठ्या संध्यक्षरम संस्कृतम धास्ट्रियम कार्स्यनम। ये सभी हमारे शब्द हैं और इन सभी शब्दों का वियोग उच्चारण के अनुसार ही किया जाना चाहिए। अब हम वर्ण संयोगः को पढ़ेंगे। वर्ण संयोगः ये है, वर्ण संयोगः में हमें क्या करना है, अभी तक हम वर्णों का वियोग कर रहे थे, मतलब वर्णों को अलग अलग कर रहे थे, पर अब हमें क्या करना है, वर्णों को जोड़ना है, अलग नहीं करना है। हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है, ये अलग से अलग अलग वर्ण दिए हैं और इनको हमें वियोग करके इस प्रकार से शब्द को बनाना है। जैसे हिमालय हमने बनाया है, दाशरथी तो हमारा पहले से बना हुआ है। तो अब हम आगे देखते हैं हमें कैसे बनाना है। उच्चारण, हमेशा उच्चारण अगर आपका सही होगा तो आप हमेशा शब्द को सही से जोड़ भी पाएंगे और सही से विभक्त भी कर पाएंगे, यानी कि वर्णों का संयोग भी आप उच्चारण के अनुसार कर पाएंगे और वर्णों का वियोग भी आप सही से कर पाएंगे। तो इसी प्रकार आपको वर्ण वियोग भी करने हैं। मैं एक बार आपको सभी शब्दों को उच्चारण करके समझा देती हूँ। जैसे कि हमारे पास कृष्णः नरेन्द्रः मंजुलः पुष्करः कुक्कुटः स्वास्तिकः शिक्षकः संगणकं कन्दुकः द्रष्ट्यम और कार्स्यनम। हमारे वर्ण वियोग भी कंप्लीट हो गए और वर्ण संयोग भी पूर्ण हो गए हैं। तो सभी को कैसा लगा ये सभी आप एक बार देखेंगे, समझेंगे। और अब हम इसके आगे फिर से चौथे वीडियो में मिलेंगे। तो सभी को धन्यवाद।